हे वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आरईएस इंग्लिश। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लेके आया हूं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों के बीच में बहुत सारे मैटर पे चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि आप जानते हो, जैसे आप देखते हो कि आई या वी, जब मेरा सब्जेक्ट आई या वी होता तो वहां सिर्फ सेल को यूज किया जाता है। किसको किया जाता है? सेल या सेल बी को यूज किया जाता है। लेकिन आज के डेट में देखा जाए, आई के साथ भी विल का यूज किया जाता है, वी के साथ भी हम विल का यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? जब आई और वी के साथ सेल का यूज किया तो उसका रुतबा क्या था, जब आई और वी के साथ विल यूज किया गया तो उसका रुतबा क्या था। तो ये सब चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे तब। लेकिन सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें जड़ पे को पकड़ना है कि जड़ इसका क्या है। क्योंकि अभी देखो, आप ये पढ़ोगे तो ये सब अभी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। लेकिन फ्यूचर टेंस, अगर आपसे कोई पूछे फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर टेंस का रुतबा क्या होता, तो ये सब चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहो, ठीक है। और बहुत सारे नए तरीके से, नए अंदाज में आप लोगों के बीच में वीडियो लाते रहेंगे। बस आपका एक सपोर्ट होना चाहिए हमारे प्रति कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो, कर दो। आप सीख रहे हो तो किसी और को दो, क्योंकि हम कुछ नए अंदाज में आपको हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ाने की रुतबा करते हैं, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। और आप एक तरीका और भी जानते हो कि जैसे कि जब दो सेंटेंस फ्यूचर टेंस में आएगा तो उसको हम कैसे, जैसे मैंने कहा जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, ठीक है। तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, तो देखो दोनों, ठीक है, दोनों ट्रांसलेशन किसमें है? फ्यूचर में है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो हर एक चीज जानो ना, क्या दिक्कत है? फ्यूचर पढ़ने का मतलब ये थोड़ी होता है कि सिर्फ फ्यूचर में हम जान गए कि तुम जाओगे मैं आऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं। क्या फ्यूचर की बात सत्य होती है कि नहीं? ये भी होता है। तो ये सब हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहो। तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हम सबसे पहले जानेंगे फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं ये जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्यूचर पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेजेंट किसे कहते हैं। तो प्रेजेंट का मतलब जो चल रहा है, पास्ट का मतलब बीती हुई बात को प्रेजेंट बताना पास्ट कहलाता है, और सब यही जानते हैं कि बीती हुई बात को हम पास्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। चलो, अच्छी बात है। तो फ्यूचर किसे कहते हैं? तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो टेंस होता है मेरे प्रिय, वो दो हुई होता था, एक प्रेजेंट दूसरा पास्ट। लेकिन हम फ्यूचर को भी काउंट करने लगे कि तो सब जानते हैं कि टेंस जो होते हैं तीन प्रकार के होने लगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट में काम किया जाता है, लेकिन फ्यूचर टेंस में काम किया नहीं जाता है। उससे सिर्फ हम एक प्लान बनाते हैं, ठीक है। और वो प्लान कब बनाते हैं? हम प्रेजेंट में बनाते हैं, क्योंकि किसी भी काम को प्रेजेंट में हम करते हैं और उसी पे क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं। जैसे मैंने कहा, सपोज दैट मानो कल मैं आपसे मिलने आऊंगा, कल मैं आपसे मिलने आऊंगा, ये मेरा एक प्लान है, ठीक है। तो फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ हम एक क्या करते हैं? प्लान करते हैं। क्या करते हैं? प्लान। तो जो प्लान होता है वो दो प्रकार का होता है मेरे प्रिय। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तो दो प्रकार होता है, जैसे एक होता है नॉट, एक होता है जैसे समझो, सॉरी, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस में हम सिर्फ क्या करते हैं? प्लान करते हैं। क्या करते हैं? प्लान। अब वो जो प्लान होता है, दो प्लान एक्शन भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। प्लान होता है तो ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है फिक्स। क्या होता है? फिक्स। और दूसरा क्या होता है? नॉट फिक्स। एक होता है फिक्स, दूसरा क्या होता है? नॉट फिक्स। तो मेरे प्रिय, आप कैसे जानोगे? सब स्टूडेंट तो यही पढ़े, हर एक टीचर यही पढ़ाते हैं कि फ्यूचर की बात तो सत्य होती ही नहीं है, फ्यूचर की बात सत्य नहीं होती है। हाँ भाई मेरे प्रिय, फ्यूचर की बात भी सत्य होती है। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर की बात सत्य नहीं, फ्यूचर का बात भी सत्य होता है, क्योंकि प्लान जो होता है वो दो प्रकार का होता है। फ्यूचर में हम दो प्रकार का प्लान करते हैं, एक क्या होता है? फिक्स, दूसरा क्या होता है? नॉट फिक्स। तो आप कैसे जानोगे कि ये फिक्स है, कैसे जानोगे ये नॉट फिक्स है? तो इसको हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ, मेरा उद्देश्य है फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ाना। और इसमें एक रुतबा और हम लेके चलेंगे कि आई और वी के साथ हम सेल लगाते हैं, लेकिन आई और वी के साथ जब विल लगा हो तो उसका क्या होता है। जैसे आई और वी के साथ विल लगा हो तो इसका क्या होता है। तो हम ये सब जानेंगे आज, क्योंकि फिक्स और नॉट फिक्स अगर पढ़ना है मुझसे तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे। और इस वाले वीडियो में नहीं, मैं अगला वीडियो आप लोगों के बीच में लाऊंगा, तो उसमें हमारा होगा फिक्स और नॉट फिक्स, आपको थंबनेल पर ही दिख जाएगा। तो इसको हम नहीं पढ़ाएंगे इस समय। फिक्स होता है, अगर फिक्स है मेरा ट्रांसलेशन तो उसको हम फ्यूचर में नहीं बनाते मेरे प्रिय, ये समझ लो। अगर फ्यूचर फिक्स है कोई काम तो उसको हम फ्यूचर में नहीं बनाते हैं। अब जो नॉट फिक्स होगा उसको हम फ्यूचर में बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जान लो। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर आपसे कोई पूछे कि फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं तो कह देना फ्यूचर टेंस कहने के लिए जो क्या कहते हैं, जो चल रहा है, जो बीत गया, जो आने वाला, उसे हम फ्यूचर कहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ ये कहना कि फ्यूचर टेंस होता नहीं है, लेकिन कहने के लिए कहा जो आने वाला होता है।
तो आने वाला कार्य कोई होता नहीं है, सिर्फ हम एक प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर हम सिर्फ क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। जो प्लान होता है दो प्रकार का होता है, फिक्स होता है, दूसरा क्या होता है, नॉट फिक्स होता है। और जो फिक्स होगा तो उसको हम किस में बनाएंगे, और नॉट फिक्स होगा तो उसको किस में बनाएंगे। अगर आपको पता तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता के बताओ। हाँ हमारे प्रिय, अगर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, कहते हैं हाँ सर जी मुझे पता है, तो पता है बना के दिखाओ। ठीक है, और नहीं पता होगा तो हम आपको उस वीडियो में लाएंगे कुछ समय बाद। तो हम सबसे पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। चलो एक रुतबा तो ये समाप्त हुआ। ठीक है, कि फ्यूचर टेंस में भी बातें फिक्स होती है। ठीक है, ठीक है, चलो तो फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कुछ और, तो उसके बारे में तो हमने कहा सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज, ठीक है, गा गी गे, गागी गे। ओके, गागी गे विथ मेन वर्ब, विथ मेन वर्ब, विथ मेन वर्ब। तो इसके साथ आपको क्या दिखेगा, तो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज गागी गे विथ मेन वर्ब। तो यदि मुख्य क्रिया के साथ, मतलब मेन वर्ब के साथ जो हम काम करते हैं उसके साथ आपको गागी गे दिख जाए तो दैट इज कॉल्ड ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इसी को हम क्या बुलाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बुलाते हैं। तो देखो किसी भी सेंटेंस को पढ़ने के लिए तो आपको कहना है कि हमारे हिंदी के हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो यूपी बोर्ड से होते हैं, तो उनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि हम स्पोकन के टीचर भाई साहब, तो हम आप लोगों के बीच में हिंदी भी बता देना, क्योंकि अभी हम टेंस कंप्लीट करवा रहे हैं। क्योंकि हमारे गांव का कहावत है कि बैल का भैंस के आगे बीन बजाने से कोई मतलब नहीं है, तो हम आपको भैंस नहीं कह रहे हैं। ठीक है, हमारे कहने का मतलब गाँव से है। ठीक है, तो यदि किसी वाक्य के अंत में गागी गे मुख्य क्रिया के साथ जुड़ा होगा तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ओके, तो इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे, क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है मेरे प्रिय, संरचना। तो फार्मूला बनाने का नियम जैसे हमने कहा, देखो मैंने कहा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट विल या शैल। ओके, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद हम क्या लगाते थे, ऑब्जेक्ट। ओके, समझो, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें बी का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका जैसे मैं आप लोगों के बीच में एक एग्जाम्पल लिखा, समझो। ठीक है, मैं जाऊंगा, ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं जाऊंगा। अब समझो, मैंने कहा मैं जाऊंगा, नहीं तो और थोड़ा हम लॉन्ग में ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे चलो ठीक है मैं यही दे देता हूं, मैं जाऊंगा। समझो, सबसे पहले मैं जाऊंगा। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। मैंने सब्जेक्ट लिखा। अब मेरे यहाँ एक रुतबा है, हमारे ग्रामर में एक हम लोग पढ़े हैं कि आई और वी के साथ क्या लगाया जाता है, शैल लगाया जाता है। ठीक है, अब मैंने कहा आई और वी के साथ शैल आप जब लगाओगे, आई और वी के साथ, जैसे मैंने कहा आई है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल, आई शैल गो। ठीक है, लेकिन यदि इसी आई और वी के साथ, देखो आई इसका क्या लगा, आई और वी के साथ शैल लगा है, तो इसमें जो कार्य हो रहा है इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है कि कितना परसेंट हो रहा है, कितना परसेंट नहीं हो रहा है। ओके, लेकिन यदि इसी आई और वी के साथ शैल का प्रयोग कर दें, विल का प्रयोग कर दें, किसका कर दें, विल का। ठीक है, जैसे हमने कहा आई शैल गो, अगर मैं कह दूं आई विल गो। अब देखो आधे से ज्यादा बच्चे तो घोषित कर देंगे सर ये गलत है, क्योंकि आई और वी के साथ तो शैल का प्रयोग होता है। या मेरा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ आप शैल लगाओ, ये तो सही है, गलत है, ये सही है, गलत। तो मेरे प्रिय, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आप सही पकड़े हो, लेकिन इसका भी रुतबा कुछ अलग हो चुका है। ग्रामर एक ऐसा चैप्टर बन चुका है कि आई के साथ भी इसमें विल का प्रयोग किया जा रहा है। तो जब मेरे प्रिय आई के साथ शैल लगा होगा तो उसका हिंदी होगा मैं जाऊंगा। लेकिन अगर यदि आई के साथ विल लगा है तो तब क्या करोगे, बताओ। अब इसका क्या हो जाएगा, तो मेरे प्रिय अगर आई के साथ शैल लगा है तो जो काम है वो 50% हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन आई के साथ अगर विल लगा है तो इसमें आई थिंक 80% चांस होता है वो काम किया जाएगा, 80% काम होगा, किया जाएगा।
यहाँ इसका हिंदी होगा मैं जाऊंगा, लेकिन इसका हिंदी हो जाएगा मैं अवश्य। क्या भैया, मैं अवश्य जाऊंगा। ठीक है, तो जब कभी किसी काम में अवश्य का बात हो जाए तो जो काम करने का रुतबा होता है वो कुछ और भाव निकालने लगता है। तो यदि कभी आई और वी के साथ विल दिख जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा अवश्य। उस सेंटेंस में आपको क्या दिखेगा, अवश्य, तो इसका हिंदी हो जाएगा कि मैं अवश्य जाऊंगा। ठीक है, अब दिमाग में समझो, मैंने कहा आई शैल प्ले द क्रिकेट, आई शैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। अब इसमें आपका चांस, आप खेलो या ना खेलो बात की बात है, लेकिन मैंने कहा आई विल प्ले क्रिकेट, तो इसका हिंदी जाएगा मैं अवश्य क्रिकेट खेलूंगा। तो आपको क्या इसमें मिला, हाँ तो आपको ये मिला होगा कि आई और वी के साथ यदि शैल लगा है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन यदि आई के साथ विल लगा है तो इसका हिंदी हो जाएगा अवश्य। ठीक है, कोई दिक्कत? आई थिंक हमें लगता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलो यहां तक तो अपने अच्छे तरह से समझ गए होंगे आई और वी में अंतर। अब मेरी प्रिय जो अब हम बात क्या करेंगे कि यदि इसका निगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद ठीक है बनाना सीखो, उसके बाद विल, उसके बाद शैल, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अगर आप आई के साथ शैल लगाओगे तो आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। अगर आई विल नॉट गो लिखो तो मैं अवश्य नहीं जाऊंगा। ठीक है, अगर आपने आई के साथ शैल लगाया नॉट लगा, आई शैल नॉट गो, आई शैल नॉट गो, तो इसका हिंदी का मैं नहीं जाऊंगा। इसमें 100% है वो कार्य किया नहीं जाएगा, किया जाएगा नहीं पता की बात की बात है, लेकिन मैंने कहा आई विल नॉट गो तो इसका हिंदी हो जाएगा मैं अवश्य नहीं जाऊंगा। ओके, बात आ गई इंट्रागेटिव। तो इंट्रागेटिव में सबसे पहले क्या लिखते हैं, विल प्लस ओके विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसका हमने कहा मैं जाऊंगा, आई शैल गो, मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो। क्या मैं जाऊंगा, विल आई गो। ठीक है, विल आई गो। क्या मैं अवश्य जाऊंगा, क्या मैं अवश्य जाऊंगा तो हो जाएगा विल आई गो। अगर आपने कहा क्या मैं जाऊंगा तो शैल आई गो। ठीक है, तो समझो तरीका समझो। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव, तो आपको मैंने फोर्थ बनाना सिखा दिया। ठीक है, अब बात आ गई मेरे प्रिय एंड 5 एंड 6। तो 5, 6 एंड 6 के लिए मैंने एक ट्रिक आपको दिया है कि WH फैमिली कोई भी एक आप लिख सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे, जो भी है आप लिख सकते हो, और उसके बाद WH फैमिली लिखने के बाद आपको तीसरा वाला सेंटेंस उतार लेना है। ठीक है, मैंने कहा जैसे मैं और एग्जांपल आप लोगों के बीच में ले लिया, जैसे मैंने कहा मैं, ठीक है, लेकिन मैंने कहा तुम ना भैया तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, विल नॉट प्ले क्रिकेट, यू विल नॉट प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, विल यू प्ले क्रिकेट। ऐसे देखो दिमाग पर इस सेंटेंस को सेटअप करो। जैसे मैंने कहा मैं जाऊंगा, आई शैल गो, आई शैल नॉट गो, शैल आई गो, शैल आई नॉट गो, वाई शैल आई गो, वाई शैल आई नॉट गो। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा। अगर मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। ठीक है, आई शैल टीच, ये भी ठीक है। तो अगर मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा तो आई शैल टीच, मैं अवश्य पढ़ाऊंगा, आई शैल। देखो आपको कभी कभी आई के साथ, देखो एक तरीका समझ लो कि सेंटेंस में यदि आई के साथ शैल लगा है और उसमें अवश्य नहीं दिखा रहा तो समझ लेना वो कार्य 80+ होने वाला है। कभी कभी आपको क्या करेगा, ऐसे दिया जाएगा मैं अवश्य जाऊंगा, तो जब कभी अवश्य दिखे वाक्य में और लास्ट में गा दिखे तो आपको आई या वी सब्जेक्ट होंगे, तो आपको उसके साथ भी विल का ही प्रयोग करना है, किसी अन्य हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। और उसमें अगर हमने कहा अवश्य ना दिखे तो आप भाई साहब जो तुम्हारा इच्छा करे, एज यू विश देन यू कैन डिसाइड, जो आपकी इच्छा करे आप वो डिसाइड कर सकते हो। जब अवश्य ना दिखे, यदि सब्जेक्ट मेरा क्या हो, आई या वी हो, तो आई या वी होंगे तभी शैल का प्रयोग करना, अर्थात चाहे जो सब्जेक्ट आए इस धरती के सबके साथ आपको क्या लगाना है, विल का ही प्रयोग करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो मेरे फ्रेंड। आज मैं आप लोगों के बीच में फ्यूचर इंडिफिनिट लेके आए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स होता पूछ सकते हो, और बहुत सारी जानकारी पाने के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाओ। ठीक है, अब मैं अगले वाले वीडियो में बात करूंगा फिक्स एंड नॉट फिक्स को, इसको हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें फ्यूचर कंप्लीट करना है। फ्यूचर कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों के बीच में बड़े ही धड़ाके, बड़े ही धमाके तरीके से आने वाला हूं, क्योंकि हम आप लोगों के बीच में जो भी देंगे फुल कॉन्सेप्ट के देंगे, क्योंकि आपको कभी दोबारा कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।